पूरे देवांगपति आत्मा भगवान की जय। चौबीसों भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर महाराज की जय। आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर महाराज की जय। सतगुरु संत की जय। संयम के बारे में जीवन में संयम बहुत महत्व रखता है। अनादिकाल से असंयम के माध्यम से आत्मा संसार में घूमती है और अनेक तरह के दुखों का सामना करना है। लेकिन संयम भी तो रहा होगा। संयम के बिना भी कोई प्राणी नहीं है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो प्राय हम देखते हैं 10 पर्याय कि संयम न रखता। आप भी संयम से बैठे हो, अगर संयम ना हो तब गिर जाओगे। संयम से चलते हो ये तो कब ठोकर लग जाएगा। संयम से गाड़ी चलाते हो कब एक्सीडेंट हो जाएगा। संयम से रोटी बनाते हो ये तो कब जल जाए मालूम नहीं। संयम से चावल भी बनाते हो कब गीला हो जाए मालूम नहीं। संयम से खाते भी हो कब जीव नीचे दब जाए मालूम। कौन सा कार्य संयम से नहीं हो रहा है, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे और भी लिखना हो, कुछ का कुछ लिख जाता है। भले हम देखते रहते हैं लेकिन मन का संयम हो जाता है। कई बार कोई इंद्रिय का संयम हो जाता है। तो संयम तो हर जीवन में है, लेकिन मोक्ष मार्ग का संयम यह श्रद्धा बहुत विभिन्न लोगों को होता है, बड़े भव्य लोगों को होता है कि कहीं मेरी आत्मा में थोड़ा सा भी तत्व के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति अश्रद्धा न, उनका आदर अभिनय ना हो जाए, ये भाव विभिन्न लोगों को ये लगता है कि कहीं मेरी आत्मा में किसी क्रिया से अशुभ कर्म का आस्वाद न हो। हर समय हर वक्त सतर्कता के कदम बढ़ते हैं। हर वक्त घूम के चलना जैसा होता है। हर वक्त आत्मा में करुणा की वह लहर चलती रहती है। हर वक्त हर प्राणी के सुख और शांति में जीवन की भावना बनी रहती है। ऐसे विरले जीव हैं जो मोक्ष मार्ग की बन के संयम का पालन करते हैं। एक एक जीव चाहे चीटी हो, चाहे उससे भी छोटा कोई जीव हो, चाहे कितना बड़ा हो, सबके प्रति यही भाव कि मेरी कोई क्रिया से किसी को कष्ट ना हो। कई लोगों को विवेक नहीं रहता है, छोटी सी चींटी की तो रक्षा करते हैं और बड़े बड़े जीवों के लिए दुख दे देते हैं। बड़े बड़े जीवों को कुछ ऐसे कठोर शब्द कह देते हैं कि जीवन भर का कई जन्मों में नहीं बोला था। अब क्या सही है, विवेक की कमी। एक तरफ तो देख करके चलना हो रहा है, जीवों को बचाना हो रहा है, मर्यादा को भोजन करना हो रहा है, और एक तरफ ऐसे शब्द कह रहे हैं, ऐसी क्रिया ऐसी प्रवृत्ति कर रहे हैं कि बड़े बड़े 10 मनुष्य प्रति संयमी लोगों को भी क्रिया से कष्ट होता है। तो ये विवेक की बहुत बड़ी
प्रति, हमें अपने बड़े जीवों के प्रति तो बहुत आदर, विनय, सम्मान की, उनके प्रति तो हमारे लिए बहुत ऐसा व्यवहार, समीचीन व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उनसे जैन धर्म की परंपरा चलेगी। वे कितने धर्म की रक्षा, धर्मात्मा की रक्षा करेंगे, उनके प्रति तो हमारा बहुत ज्यादा करुणा वात्सल्य है, लेकिन नहीं हो पाता। देखो, सजगता बहुत जरूरी है, सावधानी जितनी ज़्यादा की जाए जीवन मंगलमय बनता है। संयम दो तरह से पालन होता है, इंद्रिय संयम और ज्ञान। इंद्रियों को, जो कि हमारी स्पर्श संग्राम सभी इंद्रिय और एक मन, ऐसे सब इंद्रियों को पापों से बचाना, कसायों से बचाना, राग देश से बचाना और धर्म में सीमित रखना, हर समय इनसे धर्म का कार्य लेना और अशुभ प्रवृत्ति से, अनावश्यक प्रवृत्ति से दूर हो जाना, ये इंद्रिय संयम है। और प्राणी संयम में एक इंद्रिय संगीत पंचेंद्रिय तक, जो कि 5 स्थावर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, और एक दर्श है जो इंद्रिय आदि जीव है। इन सभी को कोई कष्ट ना हो, हमारी प्रवृत्ति इतनी सावधान हो, देखकर चलना, सोचकर बोलना। कोई भी क्रिया कर रहे हैं मनुष्य काय की, बहुत अच्छे से गौर लेना, बहुत अच्छे से विचार कर लेना, दृष्टि रख के और फिर क्रिया करना, तो आनंद ही आनंद है, वर्तमान में भी है और हमेशा। तो सामने वाले का व्यवहार इतना श्रेष्ठ हो जाता है और इतना आनंदित होता है कि जिसकी सीमा नहीं है कि बारे बार में धन्य हो इनकी बुद्धि, धन्य हो इनका ज्ञान, किसने इन्हें सिखाया, किसने इन्हें पढ़ाया, किसने इन्हें बढ़ाया कि इनका व्यवहार इतना मंगलमय है। देखो, हर जगह मौन भी नहीं रखा जाता है और हर जगह बोला भी नहीं जाता, लेकिन जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलना चाहिए, जहाँ मौन रखना चाहिए वहाँ रखना चाहिए। तभी तो भी हमारी प्रवृत्ति ज़्यादा किसी के लिए प्राप्ति का कारण बनती है और कहीं कुछ ना बोलो तो भी कई बार दुख का कारण बन जाती है। इसलिए कहीं कहीं बोलना भी पड़ता है, चला के कहीं देखना भी पड़ता है, तो कहीं हमें सावधान रह के मौन भी रहना पड़ता है। इन सब चीज़ों को अपने जीवन को उतारने के लिए बड़े अनुभवों की आवश्यकता है। गुरुओं के पास रहते हैं तो हमें बहुत सारे अनुभव हैं, उनकी प्रवृत्ति हमारे जीवन को अपने आप सहमित बनाती है। जिससे घर में रहने वाले बच्चे अपने माता पिता को देख करके हर क्रिया को करने में सक्षम हो जाते हैं, किसके साथ क्या व्यवहार करना है और कैसे खान पान रहन सहन को रखना है, किससे बचना है, किसको बचाना है, सारी चीज़ें बच्चों में अपने माँ बाप का सिखाना। कब कैसे क्या खाना है, कब कैसे किससे बोलना है, कब कैसे कौन सी क्रिया करना है, नहीं करना है, व्यवहार किससे करना है, नहीं करना है, कितना करना है, ये सब कुछ अपने परिजनों से सीख जाते हैं। और फिर मोक्ष मार्ग में आने पर गुरु से सीख जाते हैं कि देखो गुरु अपनी प्रवृत्ति कैसे रखते हैं। इससे किसी को कष्ट तो नहीं होता, दुख तो नहीं होता, कोई इसका विरोध तो नहीं होता, किसी तरह से और कोई वातावरण तो नहीं बनता। अगर नहीं बनता है, सबको जारी रहती है, तो वही क्रिया वही कारण होती है।
कमजोरी बहुत आवश्यक है इन चीज़ों पर ध्यान देना। अन्यथा हम जो मन में आया सो किया, इससे जीवन सुख शांति नहीं होगी, अच्छी पहचान नहीं होगी। कहता हूँ कि कई बार अनजान में कुछ असंयम हो जाता है, लेकिन जो क्षमाशील व्यक्ति है वे किस तरह से संभाल करके अपने को कष्टों में डाल करके सामने वाले की रक्षा करें, अपने प्राणों की चिंता किए बिना दूसरे के प्राणों की रक्षा करना बहुत बड़ी चीज है। साधु लोग परिचय सहते हैं, अनेक तरह के परिचय सहते हैं, उनमें जीवों की रक्षा करते हैं, अशुद्धि खानपान नहीं करते, अकाल में खानपान नहीं करते, अकाल में नहीं बोलते, अकाल में कोई प्रवृत्ति नहीं करते, और यहाँ तक कि दुर्जनों से वे दूर ही रहते हैं। जो बात करते हैं सज्जनों से, क्योंकि सदैव हम व्यक्त करते थे तब सत्यम, सज्जनों से जो इसके बारे में कहा गया है और कितना बोलना है, हमें प्रिय बोलना है, ये तो हो जाए मित्र भी रहे, अनावश्यक उसका कोई अनादर ना करे, अनसुना ना करे, और प्रिय भी हो, सबको अच्छा भी लगे। देखो कैसे एक उदाहरण हमें गुरुदेव ने भी सुनाया था, लेकिन एक हिंदू संप्रदाय के मठ में रहने वाले किसी व्यक्ति ने एक संयम का बहुत अच्छा उदाहरण सुनाया। उनका अपना तरीका अलग था, लेकिन उदाहरण का जो भाव है वह जीवन में संयम की रक्षा कर, जीव की रक्षा के लिए अपने प्राण भी चले जाएं तो भी परवाह नहीं, ऐसा कई बार अवसर आ जाता है। ऐसा अवसर आता है, कहते हैं कि सुमेरु पर्वत के बराबर सोने का काम दे दो और एक जीव को बचाओ, जो समान है, ऐसा मात्र जैन में नहीं, अन्य महाभारत आदि में बताया। इसका अर्थ नहीं कि हम अपनी जान को गवा करके और हर वक्त किसी भी जीव को बचाने लगते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार हमारे द्वारा हमारी प्रवृत्ति से किसी जीव की हिंसा हो रही हो तो अपनी प्रवृत्ति को सीमित करना, अपनी प्रवृत्ति को सीमित करना, यानी कि अपने प्राणों को हम जबरदस्ती दे रहे हैं, लेकिन हमारी वजह से अगर किसी जीव की हिंसा हो रही है तो अपनी प्रवृत्ति को हम ऐसा बनाने कि हम भी बचे और वो भी बचे, दोनों ही बचे। कदाचित अपने व्रत टूट रहे हो तो भले जीवन चला जाएगा, लेकिन हम अपने व्रतों को नहीं तोड़ते। हमारे नियम, हमारा बंधन, व्रतों का बंधन, कर्मों के बंधन को काटने में कारण लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही व्रतों का बंधन कर्मों के बंधन को काटता है। क्या हुआ है, मुनिराज जंगल से आ रहे थे और उनको कोई प्रतिज्ञाओं को खड़े हुए द्वारा प्रश्न कर रहे थे कि आए और हम अगर उनकी विधि मिल जाती है हमारे यहाँ तो नवदा भक्ति से उन्हें आनंद करो। मुनिराज आए, विधि मिल गई, नवदा भक्ति भी शुरू हो गई और नवदा भक्ति करते करते परदामन कर लिया। गृह प्रवेश के बाद 49 बार कक्षा में पूजन हो गई और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल रहे हैं, आहार जल शुद्धि बोल करके आहार दिखा रहे हैं। अब बस नमोस्तु करना शेष है
और आग्रह करना है कि आहार प्रारंभ कीजिए। कि बीच में घटना घट गई। अभी 2 दिन पहले ही चौके में पूजा हो रही थी। एक अक्षतत्व की दूसरी भी अक्षतत्व ले आए। जलता हुआ दीपक अभी 2 दिन भूल गई मुझे बिल्कुल जलता हुआ दीपक मेरी बाजू में, रोड के बाजू में अक्षतत्व के बीच में जलता हुआ दीपक मैंने देखा। मैंने कहा कैसे चौके में अग्नि नहीं होती है, क्योंकि आहार के निमित्त या प्रकाश के निमित्त हमारे लिए कोई सूर्य प्रकाश की बस पर्याप्त है, कोई अग्नि नहीं चलती। लेकिन अष्टतत्व के लिए अगर किसी ने रख दिया तो उसके लिए कोई निषेध नहीं होता। कई बार जो दीप चलते थे उसमें अग्नि को नहीं जलाना पड़ते थे, लेकिन ज्योति जलती थी। तो दीप रखा, पूजा हो गई, उठा दिया, दे गए, अपना आहार भी अच्छा हो गया। अगर एक बार नहीं ऐसे तो कई बार देख सकते हैं। दक्षिण भारत जाओ तो वहाँ तो सिर्फ फल फूल भी रखते हैं, क्या उनकी परंपरा आहार में तो प्राप्त वस्तु ही देते हैं। उसमें हमारा त्याग नियम काम करता है, हमारा कंट्रोल रहता है। लेकिन पूजा करने का हमारा कंट्रोल नहीं है, वहाँ उनके ऊपर एक मैंने आशीर्वाद चढ़ा। तो रक्त ठीक था, मुनिराज की पूजा की रक्त ठीक था और लोग आहार निकालने लगे। ये हमारी बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ, हमारी बात कभी 2 दिन पहले की कही। अब उस समय भी कह रहा हूँ कि जब जंगल से महाराज आए और आहार निकालने लगे, थोड़े से पीछे मुड़ गए, थाली को दरवाजे के पास रख दिया। बहुत बड़ा दरवाजा था और वहाँ उद्यान था, बगीचा था। बगीचे में कई तरह के पशु भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं और वहाँ पर जो भी हो महाराज जी को सब मालूम था। महाराज जी देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने ध्यान दिया कि अष्टतत्व में जो रक्त दीप था वो कहाँ है, वो कहाँ गया। उसको अलग से कहीं रखा नहीं है, खाली को दरवाजे के साथ रखा। एक दूसरे में उछल गई, कामाक्षी हुई, पूछा हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। ये कहाँ गया? कोई आया तो नहीं बाहर से? तो महाराज जी से पूछे, भाई महाराज जी को मालूम, अब महाराज जी का मोह है, महाराज कैसे बताए? मालूम होते हो भी और फिर संयम की रक्षा करना। तो कुछ नहीं बोले, जोर से पूछा महाराज जी बताइए ना कहाँ गया रघुपति? महाराज कुछ नहीं बोले। महाराज का संदेह बढ़ता चला गया। कोई दूसरा आया नहीं, महाराज जी ने कुछ कर दिया। महाराज कंट्रोल को भी जानते हैं, कई बार कुछ भी कर दे, रिद्धि सिद्धि रहती है। इतनी ज़्यादा अश्रद्धा होगी कि महाराज से जोर से बोलना क्या, महाराज को पकड़ के हिला दिया। महाराज ने तो आहार का त्याग कर दिया कि अब तो आज आहार होना नहीं है, क्योंकि इनकी श्रद्धा नहीं है। 7 गुणों में नवभक्ति के अलावा 7 गुण होते, श्रद्धा, बुद्धि, विवेक, अल्लाह और समाज, शब्द और भक्ति। इनके पास पहला गुण नहीं है श्रद्धा, ये सबसे गुणी है, इनसे क्या आता? आज तो ये सब कर रहे, मन हमने अभिप्राय कर दिया, किसी वस्तु को कहेंगे आपने गलत कर दिया, से क्यों हो रही है? श्रद्धा कहाँ है? ये बोलना चाहिए कि महाराज जी मेरी गलती है, मेरे से आप सावधान। महाराज जी का क्यों डालेंगे? तब तो किसी का भी रह सकता, लेकिन महाराज को नहीं डाला जाता, अपने ऊपर ही लिया जाता कि महाराज मेरी गलती है, मेरे से आप सावधान, मुझे क्षमा करना, मुझे कुछ आप पुण्य बढ़ाने के लिए नियम दे दो। कभी महाराज को नहीं बोला जाता कि महाराज जी आपकी गलती है, आपने गलत किया है।
तो असरता हुई और यहाँ तक के डंडा उठा दिया, यहाँ तक के मार भी दिया, यहाँ तक कि 1 2 3 4 मारते चले गए और डंडा टूट गया। महाराज जी को मार रहे थे डंडे से एक रत्नदीप के पीछे, और डंडे का एक भाग टूट करके बड़ा सा दरवाजा था, वहां से जाकर के मैं डंडे का टुकड़ा जो कि एक डाली पर समझो अमरूद का घर पे या कोई भी रख रहते हैं, अनार का भी रहता है, कोई भी रहता है, वैसे प्राणी के ऊपर पड़ा या उसके बाजू में जहाँ भी पड़ा और उसके मुख से रत्नदीप नीचे गिरा। आवाज आ गई, अरे रत्नदीप तो वहां है, देखो वृक्ष पर जो मयूर बैठा है उसके मुख में रत्नदीप था। और हमने क्या कर दिया, महाराज जी पर संदेह करके उनको डंडे से मारा और इतना बड़ा अवसर दिया। बताओ अब क्या होगा, एकदम पैरों की भूमि खिसक गई। ये क्या होगा जीवन में, एक रत्नदीप के पीछे मुनिराज पल्सर धिक्कार है जीवन को। ये महारथी कहलाने वाले इन 3 लोग के पूछे, इंद्रों के बारे में पूछे और उनके लिए हमने ऐसा कर दिया। ये पाप कहाँ करेगा, क्या होगा मेरे जीवन का। सबके आंखों से आंसू की झड़ी गई, कुछ कह भी नहीं पा रहे कि मैं किस मुख से अब क्या कहूँ। रत्नदीप तो वहां है, महाराज जी ने देख लिया कि मयूर आया और सोच में दबाया ले गया। अब महाराज को ये लग रहा था कि अगर मैं इशारा करूं तो जो डंडे मुझे पड़ रहे हैं उसको पड़ेगा, और मेरा संयम है इंद्रिय संयम प्राण। ऐसे वक्त में क्या करूं, चाहे मेरे प्राण चले जाए मैं अपने संयम को नहीं छोड़ सकता। उन्होंने अपने प्राणी संयम का पालन करने के लिए जो उन्होंने 10 हिंसा का त्याग किया है, 12 हिंसा का त्याग किया, उस 10 जीव की हिंसा हो जाएगी, इसलिए उन्होंने कुछ भी इशारा नहीं किया। अगर मानो डंडा ना टूटा और वहाँ डंडा टुकड़ा उसको ना लगता तो महाराज के प्राण भी जाते, तो महाराज को तैयार करने की जरूरत है। ये है संयम। ऐसे संयम कौन पालते, इतना उत्कृष्ट संयम क्यों पालते हैं? अपने प्राणों की रक्षा नहीं, पहले जीवों की रक्षा। उसमें भी हमारे शुद्ध जो प्राण है, ज्ञान दर्शन उनकी रक्षा होगी। इस शरीर के प्राण तो नश्वर है, आत्मा में जो प्राण है ज्ञान दर्शन की रक्षा करना, उसी में धर्म है। लोगों ने फिर इतना मनाया, हाथ पैर जोड़े, चाहे आंसुओं से तुम प्रक्षालन कर दो, तो भी महाराज जी अब उन्हें तो त्याग कर दिया, कर दिया। अब महाराज जी क्षमा मांगी, महाराज जी क्षमा कर दिया, प्रसन्नता से क्षमा, मेरा कर्म का उदय था, आज अच्छा कर्म सही करने का उपाय मिल गया, तुम्हारा क्या दोष है? दोष तो मेरे कर्मों का है, कर्म न हो तो होता क्या? और वहाँ से उत्तर प्रदान कर नहीं महाराज, नहीं महाराज, कितना कुछ भी कहा, मौका पैर पकड़ लेके नहीं माना। हट जाओ, तो ऐसा नहीं करते, उनका जो नियम होता है वहाँ पालना पड़ता है। उन्हीं जैसी चर्या में चलो हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, तो हटा करके निकल गए। उनके पीछे पीछे भागे लोग, और क्या समझने वाले महाराज सीधे जंगल चले जाके एक शिला पर बैठ गए, जहाँ वे अपना निवास करते थे, जहाँ लोग जंगल में पेड़ के नीचे बैठे। वो व्यक्ति गया पीछे पीछे, जिसने डंडे से प्रहार किया था, उस व्यक्ति ने जाकर के कुछ क्षमा मांगी और कहा, गुरुदेव ये जो पाप हो गया, आज हमने महामुनि है, हमने आपकी अवज्ञा की है, इस बात में सह निपटा किया जाए, आप जो करेंगे वो करने को तैयार। लेकिन इसी जन्म में कट जाना चाहिए, अगले जन्म में क्या मुनि की हिंसा सबसे
बड़ी मुश्किल। सबसे बड़ा पाप, इससे बड़ा पाप, सबसे बड़े होते हैं मनुष्यों में। मुनीन्द्र बोलते हैं चक्रवर्ती भी उन्हें नमन करता है, उनसे बड़ा कोई नहीं होता है। मनुष्यों में वैसे बड़ा चक्रवर्ती जिन्हें नमन करता है, ऐसे मुनीन्द्र सबसे बड़े होते हैं। इन कमनों की मुनि राजों में भाइयों के लिए लगाया। हमें क्या करूं, आप बता दीजिए, जो कहेंगे वो करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, कुछ हम नहीं बता। तो कैसे पाप सर होगा? हो सकता है, लेकिन तुम कर नहीं सकते। कैसे नहीं कर सकते? आप जो कहेंगे वो करूंगा। आप कुछ भी कह दीजिए, जो करने को तैयार हो, अपना जैसा बनने का बोल दीजिए, वो भी तैयार हो, तो मेरा पाप उसी जगह में भूल जाना चाहिए। मुनि का तो बस एक ही रास्ता है, इतने बड़े पाप को तय करने के लिए तो मुनि ही बनना पड़ेगा। वही तपस्या कर्म को निकाल पाएगी, कर्म को निकाल पाएगी, और दूसरी तपस्या नहीं निकाल पाएगी। ठीक है, महाराज बोलो प्रस्ताव, तुरंत प्रस्ताव मतलब फेंक दिए। पहले जमाना था, उसमें कोई लिखापढ़ी करना, हस्ताक्षर कुछ नहीं, सब घर में व्यवहार रहता था, उन्हें कुछ नहीं कि आजकल बैंक में जाना पड़ता हो, करना हो, कुछ नहीं था पहले जमाने में। वहाँ तो बस थोड़ा कुछ तुरंत सब त्याग कर दिया और पेशकश करने लगे मुनिराज में। और उन मुनिराज ने जो उपदेश दिया, बड़े अनुभवी थे, महान थे। 28 अनुभवों को उपदेश दिया, सब बताया, और उन्होंने स्वीकार कर लिया। वह श्रेष्ठी जो था वह संपूर्ण व्रतों को अंगीकार कर लेता है, मुनि दीक्षा लेता है उसी से, और मुनि बनकर के ज्ञान में लीन हो जाता है। कर्मों का स्वरूप खूब तपस्या जंगलों में ध्यान दिया और अपने कर्मों को जलाया, दुर्गतियों का निवारण करके उसने सदगति को पाया। मुनिराज के संयम से इसके जीवन में संयम आ गया। मुनिराज ने किस तरह से अपनी आत्मा पर कंट्रोल किया, अपने भावों पर लगाम लगाई कि मयूर की हिंसा ना हो जाए, हमारी हो जाए। मेरा नियम है, मैंने त्याग किया है किसी हिंसा का, मैं सारा करूँगा, उस रानी को मारेंगे, इसलिए महाराज छोड़ा और हो सकता। इसलिए कहते हैं कि क्रोध पी करके जो मुस्कुराता है, क्रोध पी करके जो मुस्कुराता है, मान अपमान से ऊपर उठ जाता है। देखो ऐसी कथा कौन सुना रहे थे? वे हिंदू कोई गुलबर्गा जिले कर्नाटक में आनंद में थे, मादन प्रकार मठ से आए थे, बनारस में संस्कृत में पढ़े विद्वान आए, मंदिर में आए, नमन किया, उनको ले गए। रामलीला मैदान पर प्रवचन रखा हुआ था, विशेषकर हमारे प्रवचन को किसी अंग्रेज सुनिए वायु के प्रवचन राम पर बोले, महाराज का प्रवचन रामलीला मैदान पर कराइए, और फिर और मठों के स्वामी को बुलाया। तो ऐसे करके उन्होंने हमारे प्रवचन के पहले ये उदाहरण सुनाया कि ऐसे है ये महाराज, दिगंबर मुनि ऐसे होते हैं कि अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते, संयम की रक्षा करते। इतनी बड़ी अहिंसा जैन धर्म में है। ये जो कहा व्रत हिंसा, इनके यहाँ तो किसी के दिल को दुखाना भी हिंसा है, और हिंसा बोलकर उसका भी त्याग करते हैं, ये तो व्रत हिंसा है, उसका तो त्याग करते हैं। तो उन्होंने सुनाया था उदाहरण, विचार करिए कितनी बड़ी विशेषता थी कि ये लोग जानते हैं धर्म का कितना महान त्याग है, संयम है। तो क्रोध पे लेकर के जो मुस्कुराता है, मान